एक बड़ा ही धनपति आदमी, बहुत पैसे वाला था, लेकिन था थोड़ा अकड़बाज। तो पत्नी ने कहा कि पास में सत्संग हो रहा है, जाओ सुन आओ। उसने कहा कि इतना कहाँ फुर्सत, हमें तो और भी काम है। फिर भी पत्नी ने कहा रे जाओ तो, अभी भोजन भी नहीं बना है और नहीं जाओगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। सोचा भोजन बंद हो जाएगा, उससे अच्छा चल ही देते हैं, क्या हर्ज है। वो गया तो धनी आदमी तो था ही, पहनावा ओढ़ावा बढ़िया था उसका, कोट पैंट बढ़िया पहना हुआ था। तो जैसे ही सत्संग स्थल में पहुंचा, लोगों ने देखा कि कोई बड़े आदमी चले आ रहे हैं। तो लोगों ने कहा आइए आइए, बड़ा भाव से सबने कहा आइए। उसे भी लगा कि अच्छा सम्मान है यहाँ। तो उसके बाद निकट आया तो लोगों ने फिर कहा बैठिए बैठिए, तो वो बैठ गया। लेकिन जैसे ही बैठा, सत्संग में रुचि तो थी नहीं, नींद आ गई। अब नींद आई तो बढ़िया से आ गई, खूब खर्राटा लेने लगा। तब तक सत्संग भी पूरा हो गया, संत की वाणी विराम हो गई, संत चले गए, श्रोता चले गए। दरी जाजिम उठाने वाले बैठे थे दो आदमी, उन्होंने कहा जगाया धीरे से, वो तो खर्राटा ले रहे थे। उसके बाद जगाया तो उठा, अचानक देखता है सब लोग गायब, कहाँ चले गए। तब तक दरी उठाने वाले ने कहा जाइए जाइए। अब वो घर गया, पत्नी ने कहा सत्संग सुन लिया। कहा अरे गया तो, लेकिन तीन ही शब्द सुनने को मिला। कहा क्या? कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए। अब वो सो गया था, बीच का कुछ सुन नहीं पाया। 2 घंटा नींद लिया तो जो सत्संग सुनना था, जिसके लिए गया था, वो सुन ही नहीं पाया। बाकी आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए सुन लिया। पत्नी ने कहा है तो 60 आदमी, कहां से सुनेगा। फिर सोचती है पत्नी कि अगर इसको कह देंगे कि तुमने समय बर्बाद किया, दोबारा जाएगा नहीं। पत्नी ने दिमाग से काम लिया, कहा देखो ऐसा है, ये वहां गुरु मंत्र है, यही मिला है तुमको, इसलिए आज से इसी को जपना और कल फिर जाना। तो उसे लगा हो सकता है गुरु मंत्र है। तो वो अब जब भी खाली समय रहे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, जपने लगा। रात हो गई, बिस्तर में लेटा है, लाइट बंद है, आइए आइए, बैठिए बैठिए। तभी घर में एक चोर घुसा। अब इसे कुछ पता नहीं है कि कौन आया नहीं आया, लेकिन ये आइए आइए, चोर सोचता है देख लिया लगता है। चोर को लगा कि लाइट तो बंद है, कैसे देख लिया। फिर सोचा हो सकता है आंखें तेज होगी, देख लिया, आइए आइए कर रहा है। उसके बाद चोर थोड़ा घबराया, सोचा कि साइड हो जाए। तब तक इन्होंने कहा बैठिए बैठिए। चोर को लगता है पहचान भी गया है। अब तक तो ये देख लिया है, अब पहचान भी गया है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, भागने में भलाई है। वो दबे पांव पीछे होने लगा। तब इन्होंने कहा जाइए जाइए। उसे लगा तो बढ़िया से पहचान गया, तभी ये जाइए भी कह रहा है। कहा कहीं पुलिस से पकड़वा दिया तो लेनी के देनी पड़ जाएगा, उससे अच्छा है कि चरणों में जाके माफी मांग लेते। चोर आया, सेठ के चरण में बैठ गया कि माफ कर दो, ये जो कुछ भी और घर से सोना चांदी चुराए हैं तुम ले लो सब, पुलिस को मत बताना। वो उठता है, देखता है लाइट जलाया, चोर कोई आदमी पैर पकड़ा हुआ है, हाथ जोड़ा हुआ है। कहा कौन हो तुम? कहा आप भी गजब करते हैं, पहचान लिए फिर भी हम ही से कहलवाना चाहते हैं। तब उसने कहा कि ये जो कुछ भी चुराए हैं सब ले लीजिए। वो सेठ सोचता है इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, अभी तो हम जपना ही शुरू किए थे, बड़ा लाभ हुआ तो एक ही दिन में। आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए, इतने में इतना सिद्धि। चोर तो बेचारा डर से भाग गया, पैसा वैसा छोड़ के, सोना चांदी छोड़ के। इसको लगा एक दिन में इतना सफलता मिल गई, रहा नहीं गया, पत्नी को जगाया। पत्नी से कहा कि अरे मंत्र तो बड़ा काम का है,
सत्संग में गए, ये 3 मंत्र सीख लिए, इतना एक दिन में सिद्ध हो गया मंत्र, तो बड़ा लाभ मिला। देखो इतना सोना चांदी मिल गया। पत्नी ने कहा कि अरे ना समझ, तुम गलत भाव से, अधूरे मन से सत्संग में गए। सही ज्ञान सुना तुमने, लेकिन सुन नहीं पाया। तुम्हें सुनना था, तुमने गलत 3 शब्द सुन लिए, झूठे शब्द सुन लिए। जिसे सुनने तुम गए नहीं थे वो तुमने सुन लिया, जिसे सुनने तुम गए थे वो तुम सुन ना सके। लेकिन सत्संग स्थल की महिमा देखो कि वो 3 झूठे शब्द को रटने मात्र से सच्चा का चोर तुम्हारे चरणों में आ गिरा और इतना सारा धन दौलत मिल गया। सोचो अगर तुम सत्संग जाते और ज्ञान के शब्द ले आते और उसको जपते, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी चोर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शरणागत हो जाते, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाता, जीवन बदल जाता। इसलिए संकल्प ले लो कि अगर नकली शब्द से तुम्हारे जीवन में बाहर का चोर शरणागत हो सकता है, तो असली शब्द अगर गुरु का तुमने पकड़ लिया, तो ये सारे विकार, ये सारे छल कपट प्रपंच तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे, जीवन सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सेठ ने हाथ जोड़ा, कहा मेरा पहला गुरु तो तुम ही बन गए। अब तक हम अकड़ में जी रहे थे, अहंकार में जी रहे थे। धन का अहंकार था, पद का अहंकार था, मकान का अहंकार था, लेकिन शांति नहीं थी, जीवन में आनंद नहीं था, व्याकुलता थी, परेशानी थी, पीड़ा थी। पर तुम्हारे कहने से हम अनमने भाव से ही सही, अधूरे मन से ही सही सत्संग में गए और सत्संग स्थल का प्रभाव देखो। वहां से हम ऐसे ही कुछ शब्द उठा लाए, उसका प्रभाव इतना हुआ कि धन मिल गया। अगर हम सच का शब्द उठा लाएं, सच का शब्द जीवन में धारण कर लें, तो वह धन मिलेगा जो छूटेगा नहीं। यह धन तो छूट जाएगा, और नहीं पहले तो बेटा ही बांट लेगा, बेटा नहीं बांटा तो चोरी हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही छूट जाएगा, लेकर तो नहीं जाएंगे। क्योंकि शरीर ही जब नहीं रहेगा तो धन जाएगा क्या? कोई आदमी देखना मरघट में कि जो भी यहां से जाता है, शरीर भी यहीं रुक जाता है, या तो जला दिया तो राख हो गया, गाड़ दिया तो मिट्टी, पानी में दे दिया तो जीव जंतु खा लिए। तो शरीर के साथ तो कोई उपाय नहीं है कुछ ले जाने का। लेकिन सत्संग में अगर सच्चे मन से गए तो उस धन का पता मिलता है जो साथ जा सकता है। सेठ ने कहा मेरा जीवन बदल गया, अब ये यात्रा, अब ये सांसें मैं सदैव उस दिशा में लगाऊंगा ताकि मेरे जीवन में वो धन भी आ सके जो धन साथ जाएगा। फिर वो संत के पास गया, कहा गुरुजी जरा बताइए, अब तक तो हमने बाहरी धन के पीछे अपना समय लगाया है, बाहर ही सब कुछ किया है, परंतु वह धन कौन सा धन है जो मेरे साथ जाएगा? क्योंकि बाहर का धन तो जरूरी है, बाहर भी शरीर है तब तक धन है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। धन ना हो तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। लेकिन ये तो शरीर के साथ छूट जाना है, पर गुरुजी वो धन भी बता दीजिए जो छूटेगा नहीं। वह धन का पता बताइए जो धन साथ जाएगा। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संत ने कहा वो धन तुम जब सत्संग में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह धन क्या है। और वह धन तुम्हें सत्संग और संत और सज्जन से पता चलता है, लेकिन तुम वहां जाते नहीं हो, वहां तुम्हारे पास समय नहीं है।
लेकिन अब तुम जाग गए तो संत के पास जाना, सत्संग में जाना, संत बताएंगे। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसा। उन्होंने कहा कि वो सम्राट नहीं है जिसके पास तुम देखते हो हाथी घोड़े हैं, सोना चांदी है, रुपए पैसे हैं, बैंक बैलेंस है। लोगों ने कहा हमें तो लगता है वही सम्राट है, हमें तो लगता है ये अंबानी, टाटा, बिड़ला, डालमिया यही लोग धनी हैं, यही लोग सम्राट हैं। साहब ने कहा ये सब तो भिखमंगे हैं, भिखारी हैं। कहा कैसे? कहा इन्हें देखना, ये और मांगने में लगे हैं। जिनके पास एक फैक्ट्री है वो 2 मांग रहा है, 2 है वो 4 मांग रहा है, और जो मांग रहा है वो सेठ नहीं हो सकता, वो सम्राट नहीं हो सकता। सदगुरु ने कहा मांगने वाला तो भिखारी होता है, दरिद्र होता है। तुम उन्हें भिखारी कहते हो जो मंदिर के बाहर बैठकर 1-2 रुपया मांग रहा है। वास्तव में वो भिखारी है जो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से मांग रहा है। बाहर बैठा हुआ आदमी तो पेट भरने के लिए मांग रहा है, उसकी तो मजबूरी है, भूखा है, उसने थोड़ा सा मांग लिया। और बाहर बैठा हुआ भिखारी जानता है कि अंदर नहीं मिलेगा, बाहर ही लोग देंगे, तो बाहर मांग रहा है। लेकिन तुम उन सेठों को देखना, धनपतियों को देखना, वो मंदिर जा करके वो भगवान से ही मांग रहा है कि और फैक्ट्री दे दो, और धन दे दो, और जमीन दे दो, सोना चांदी दे दो, मुकदमे में विजयी दे दो। तो जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति मांग रहा है वो तो आवश्यकता अनुसार पेट भरने के लिए मांग रहा है, जो अंदर मांग रहा है वो पेटी भरने के लिए मांग रहा है। तो जिसका पेट भर चुका है वो पेटी भरने के लिए कोशिश कर रहा है। सदगुरु ने कहा इसलिए मैं उसे धनी नहीं कहता, मैं उसे सम्राट नहीं कहता, मैं उससे कहता हूं जो देना जान गया है, जो मांगना छोड़ दिया है। और जो मांगता भी है अपने लिए नहीं मांगता। अगर कोई मांग भी रहा है और उसके मांग में अगर समाज की सेवा निहित है, जगत कल्याण निहित है, फिर वो परमार्थ है, वो धर्मार्थ है, उसका मांगना फिर जायज है। लेकिन कोई सिर्फ अपने तन के काज मांग रहा है, फिर वो गलत है। साहब ने तो कहा मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहि मांगत ना आवे लाज। अगर परमार्थ के लिए मैं मांगने भी चलूं तो कोई गलत नहीं है। और हमारी तो परंपरा भिक्षाटन की रही है, संत गुरुजन पहले से भिक्षाटन करते थे, आज भी संत जन किसी न किसी रूप में भिक्षाटन करते हैं, लेकिन उसमें उनका जगत कल्याण का भाव समाया होता है, समाज कल्याण का भाव समाया होता है। लेकिन जो निरंतर अपने लिए मांग रहा है, अपने स्वार्थ के लिए चाह रहा है, सदगुरु ने कहा वो धनी आदमी नहीं है, वो तो गरीब है। तो जिसके अंदर निश्चिंतता आ गई, चाह मिट गई, और जिसने प्रेम सत्य अहिंसा का धन पा लिया, उससे बड़ा धनी कोई नहीं। बल्कि एक शब्द में कहें, जिसके जीवन में निष्काम भक्ति आ गई, उससे बड़ा धनपति फिर कोई नहीं। जिसने भक्ति को धारण किया वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हो गया, क्योंकि भक्ति का धन कभी छूट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। इसका तो ऐसा मामला है कि भक्ति अगर जीवन में आ गई, वो भी निष्काम भक्ति, भक्ति ऐसी नहीं कि गुरु की भक्ति कर रहे हैं और बदले में घर मांग रहे हैं, नहीं, तो वो भक्ति नहीं हुई। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन कृपा करना थोड़ा घर बढ़िया बन जाए तो आपको बुला के सत्संग भी कराएंगे। भक्ति कर रहे हैं, धन दे देना, पद दे देना। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साहब ने कहा कि दुनिया तो दीवानी है, भक्ति बूझती नहीं। लेकिन भक्ति का अर्थ यह है कि जहाँ कोई कामना नहीं, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ कोई चाह नहीं। अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कोने काज। साहब ने कहा भक्ति के आगे अरबों खरबों की संपत्ति हो, उदय से अस्त तक का राज्य हो, फिर भी भक्ति के सामने वो तुलना में ही नहीं है। तो बराबरी तो छोड़ दो, तुलना में नहीं है। तो जिसने भक्ति का धन धारण किया वो कभी छूटता नहीं। गुरु ने सेठ से कहा, संत ने कहा कि तुम भक्ति का धन धारण करो, और भक्ति आएगी तो प्रेम भी होगा, सत्य भी होगा, अहिंसा भी होगी, करुणा भी होगी, सेवा भी होगी। एक भक्ति जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ सकता है।
लेकिन हम सोचें कि हम बाहर का धन पालेंगे और भक्ति आ जाएगी, तो कभी नहीं आएगी। भक्ति आ जाए तो सब कुछ आ सकता है। निश्चल भक्ति हो, निष्कपट भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो। तो उस दिन से सेठ लग गए संत की सेवा में, गुरु की सेवा में, और निश्चल भक्ति उसने जीवन में धारण कर लिया ताकि हम आदमी बन सके, हमारे भीतर दिव्यता आ सके, हम देवत्व को धारण कर सकें। ये जो हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाला है, सेठ ने कहा इसे मिटाना है, इसे दूर करना है। और ये स्थल सत्संग है। यहाँ जो भी आता है उसकी आसुरी प्रवृत्ति मिट सकती है। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब यह है कि जहाँ देखो वहाँ कुदृष्टि करना, गलत दृष्टि करना, गलत भाव रखना, गलत खान पान करना, गलत सोचना, एक दूसरे से नफरत करना, बैर करना, माता पिता की बात नहीं मानना, उनको दुख देना, जीव जंतु को सताना, दूसरे को पीड़ा देना। सदगुरु कहते हैं यह आसुरी प्रवृत्ति है। नशा करना, दुर्व्यसन करना। इसलिए पुरा काल में देवता और राक्षस दो परिभाषाएं गढ़ी गई। देवता मतलब दिव्य गुण संपन्न यासह देव, कि जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वह देव है, और जिसका जीवन आसुरी प्रवृत्ति अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अंधकार से ग्रसित है वह दानव है, दैत्य है। तो अगर हमारे जीवन में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नशा है, दुर्व्यसन है, तमाम बुरे विचार हैं, तो समझना कि हम दैत्य हैं, राक्षस हैं। लेकिन अगर गुरु संत से हम जुड़ते हैं, गुरु संत की कृपा हम पर होती है, तो हमारे भीतर दिव्यता आती है, फिर हम देव बनते हैं। सेठ ने संकल्प लिया कि अब हमें अपने जीवन में दिव्यता को धारण करनी है, अब हमें अपने जीवन में देवत्व को धारण करना है। थोड़ा सा ही जीवन हो, क्षण भर का जीवन हो, जीवन दिव्य होना चाहिए, पूरा जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। ये जीवन अव्यवस्थित बना दिया हमने। ये सत्संग हमारे लिए है, फिर भी हम सत्संग से स्वयं को बदलने को राजी नहीं। ये कोई भी जीव जंतु के लिए सत्संग नहीं है। कहीं भी सत्संग का, कथा का आयोजन होता है वो आदमी के लिए ही होता है। वो किसी शेर, भालू, गीदड़ के लिए नहीं होता, बिल्ली के लिए नहीं होता कि चलो शेर बड़ा हिंसक है, थोड़ा सत्संग सुना दें उसको, शायद कुछ धर्मात्मा बन जाए। कि बिल्ली बहुत ज्यादा हिंसक हो गई है, सत्संग सुना दें, शायद चूहा मारना छोड़ दे। वो प्राकृतिक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सत्संग आदमी के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए है। अगर हम इस सत्संग से जुड़ते हैं तो सदगुरु कहते हैं जीवन को व्यवस्थित बनाइए, और सत्संग से वो दिव्य शब्द लेकर जाइए जो आपके जीवन को निर्विकार बना सके, आपके जीवन को निर्विचार, निर्भर बना सके, निष्काम बना सके। लेकिन सत्संग से शब्द लेंगे तब ना। आदमी सत्संग में भी बैठता है तो ज्ञान के शब्द कम ही ले पाता है। चित्त हमारा चंचल है, हम यहाँ वहाँ ताकने झांकने में कई बार रह जाते हैं, तो सत्संग छूट जाता है। जैसे पंडाल से निकलते हैं तो कई बार आप जहां बैठते हैं उठते ही धूल झाड़ते हैं। सदगुरु कहते हैं इसी तरह उठने के बाद हम धूल के साथ साथ सत्संग को भी वहीं झाड़ देते हैं कि तुम यहीं रहो, घर में तुम्हारी जरूरत नहीं। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ताला लगा देते हैं, भगवान आप इसी में रहिए, ताला लगा देते हैं, दोबारा घर में मत आ जाना, घर में आपकी जरूरत नहीं है। हम भगवान को भी घर ले जाना नहीं चाहते, सत्संग को घर ले जाना नहीं चाहते, शास्त्रों से सत्य को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। शब्द रूप में सत्य शास्त्रों में बंद है, भगवान मंदिर में बंद है, सत्संग पंडाल में बंद है। हम घर खाली ही चले जाते हैं। मंदिर से गए तो खाली चले गए, सत्संग पंडाल से गए तो खाली चले गए, किताब पढ़ के उठे तो किताब में ही शब्दों को छोड़ दिए, हम यहाँ लिए ही नहीं। हम ज्ञान के शब्द हो चाहे भगवान की प्रार्थना हो, उसका भी हम जीवन में कभी उपयोग कहाँ करते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं वो भी हनुमान चालीसा हमेशा यूज नहीं करते।
वो घर में रहते हैं तो फिल्मी गीत गाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहीं मरघट चले गए, डर लगने लगा, तब हनुमान चालीसा याद आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब घर में है तो फिल्मी गीत याद आ रहा है, तो फिल्म देख रहे हैं, तब हनुमान जी से मतलब नहीं है। तो हम भगवान से भी कोई प्रेम कहाँ रखते हैं? मंदिर गए, अगर हम इतना ही शिक्षा ले लें मंदिर से कि मंदिर में पवित्रता है, शुद्धता है, निर्मलता है, कम से कम वैसा जीवन को ही बना ले, वैसा घर को ही बना ले, नहीं बनाते। तो मंदिर से ये तो सीखिए, सत्संग पंडाल में बहुत सी बातें सीखे। भाई भाई में प्रेम करो, माता पिता से के प्रति श्रद्धा रखो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, अपने भारत देश के प्रति श्रद्धा रखो। हम कहाँ रखते? एक आदमी कहा हमें तो अपना भोजन चाहिए, भारत रथ से हमको कोई मतलब नहीं, भारत मरे चाहे डूबे। भाई हमारे ऋषि मुनि, हमारे वीरों ने इसी देश की एकता अखंडता के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, और हम उसी देश में रह करके देश से कोई मतलब नहीं, हमें तो खाना चाहिए। इसी देश में रहते हुए महाराणा प्रताप जी ने जंगल जा करके घास की रोटियां खाया। हमारी एकता अखंडता स्वाधीनता के लिए उन्होंने तो नहीं देखा कि हमको अनाज ही चाहिए, अंग्रेजों से या मुगलों से समझौता कर लें। हम ऐसे लोग हैं जहां देश की बात आ जाए तो हम अपना व्यक्तिगत देखने लग जाते हैं। सदगुरु कहते हैं सत्संग आपके जीवन में उतर जाएगा तो भक्ति उतरेगी, और भक्ति उतरेगी तो माता पिता गुरु और राष्ट्र की भक्ति उतरेगी। फिर जीवन में देखना आनंद की धारा बहेगी, और उसके बाद ये भक्ति का धन आपको इतना धनवान बना देगी कि फिर आप कभी गरीब नहीं रह सकते। और यहाँ ही नहीं, आगे किसी जन्म में ये धन कभी साथ नहीं छोड़ता। दुनियादारी तो छूट जाएगी, संसार छूट जाएगा, माता पिता छूट जाएंगे, लेकिन जिसने भक्ति जीवन में धारण कर लिया वो भक्ति कभी नहीं छूटती। ये आपको देवता बना देगा। एक जगह मैंने देवता की चर्चा की तो लोगों ने ऐसे ही प्रश्न किया, महाराज जी ये देवता और दानव क्या चीज है? बड़ी चर्चा होती है। संत कहते हैं देवता, मैंने अभी ही कहा कि देवता मतलब जो देना जानता है, जो औरों को जीवन दे वही देवता है। जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में प्रेम है, वही तो देना जानता है, वही तो दे सकता है। और जिसके हृदय में स्वार्थ है वो तो लेना जानता है, वो देना नहीं जानता। तो दानव हुआ है, राक्षस हुआ है जो रखता है। राक्षस मतलब रखने वाला, देवता मतलब देने वाला। और देता वही है जिसका मन शुद्ध है, जिसका विचार शुद्ध है। और कुछ लोग ऐसे भी लोग दे देते हैं जिसका मन गंदा है, तो वो इसलिए देते हैं, दान करते हैं कि कुछ पाप कट जाए। तो उनका पाप कटता नहीं है और बढ़ जाता है। अगर मन पवित्र नहीं है और दान कर दिया तो वो दान का कोई फल नहीं मिलता है, कोई सेवा नहीं मिलती। जैसे संतजन कहते हैं कि आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, आप माता पिता हैं, अगर आपने ये स्वार्थ पाल लिया कि हम अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे, अगर यह कामना आपने करके सेवा किया तो वो बच्चे बुढ़ापे में कभी आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपकी सेवा वहीं खत्म हो जाएगी। बच्चे की भी सेवा करिए, उसे पढ़ाइए, कपड़े दीजिए, धन दीजिए, तो सिर्फ यह भाव करिए कि हम कुछ नहीं चाहते, बस हमारा अपना कर्तव्य हम निभा रहे हैं। ये करे न करे इसका कर्म, इसका भाग्य, इसका मन, हमारा दायित्व हम निभा रहे हैं। अगर यह संकल्प लेकर आप करेंगे, कुछ देंगे, आपका देना सार्थक हो जाएगा, फिर वो कभी विफल नहीं होगा। आज जो बहुत से बुजुर्ग रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, पास नहीं आते, भोजन नहीं देते, तो उनसे मैं पूछता हूं कि आपने क्या सोचा था? कि हमने तो यही सोचा था कि पढ़ा लिखा देंगे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। हम कहे यही संकल्प आपके लिए काल बन गया। अगर आप यह सोचे होते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, कर्तव्य निभा रहा हूं, तो आप देखते कि ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति की सेवा होती ही होती है, विफल नहीं जाती। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन आपने पहले ही स्वार्थ पाल लिया।
द्वार पर कोई भिक्षुक आया, आपसे कुछ मांगा, तो वहां भी हमारे मन में स्वार्थ आ जाता है कि हम कुछ दान कर रहे हैं, इसका फल हमको मिल जाए। अगर आपने भिखारी को दान दिया तो इसमें आपका कोई एहसान थोड़े है। संत तो कहते हैं एहसान तो उस भिखारी ने आप पर किया है कि आपको पुण्य का मौका दिया, आपको सेवा का मौका दिया। और ध्यान रहे, आज जिसके हाथ में भिक्षा का कटोरा है, याद करना पिछले जन्म का वो भी कोई सेठ रहा होगा, उसने किसी को देना नहीं सीखा, किसी को दिया नहीं, खाली हाथ लौटा दिया, और दिया भी तो स्वार्थ करके दिया। तो इस जन्म में उसके हाथ में भिखारी वाला कटोरा आ गया। और अगर हम भी वही भाव से किसी को देंगे तो वो कटोरा कब आपके हाथ में आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ राजा को रंक और रंक को राजा होते देर नहीं लगता। करोड़पति कब रोडपति हो जाए समझ में नहीं आएगा। इसलिए संत कहते हैं कुछ भी देना तो निस्वार्थ भाव से देना, कोई कामना नहीं। अपने बच्चे को भी सेवा करना तो कोई कामना नहीं करना, किसी को 2-5 रुपया दे दो, कोई स्वार्थ नहीं करना। कुछ भी दीजिए तो ये मत सोचिए कि दे रहा हूं तो मेरा नाम हो जाए, कि मेरा पहचान बन जाए। आपका कर्म, आपका कर्तव्य आपकी पहचान बना देगा। कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब इस तरीके से आप देंगे तब देवता कहलाएंगे, तब दिव्यता उतरेगी, तब भव्यता उतरेगी, तब जीवन में आनंद उतरेगा। नहीं तो कई लोग शिकायत करते हैं कि मैं तो इतना धर्म करता हूं, इतनी सेवा करता हूं, इतने लोगों को भोजन देता हूं, कहां शांति मिलती। तो देता हूं यह भाव हमेशा बना रहता है कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैंने किया, मैंने किया। संत कहते हैं ये भाव ही छोड़ दो। ये सोचो कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पास कुछ नहीं है। सदगुरु तो कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। अगर किसी को कुछ दीजिए तो ये सोचिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा ही तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अगर यह भाव से आपने दिया तो वो देना आपका बड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा, वो बहुत कीमती बन जाएगा, मूल्यवान बन जाएगा। तब देवता बनेंगे और तब माताएं देवी बनेंगी। आपके जीवन में दिव्यता हो, दिव्य गुण संपन्ना यसा देवा, दिव्य गुण संपन्ना यसा देवी, कि दोनों के जीवन में नारी हो पुरुष हो, अगर दिव्यता आ गई, दिव्यता अर्थात पवित्रता आ गई। और पवित्रता का अर्थ है जहां सद्गुण आ गए, जहां सद्गुण रहते हैं, जहां सत्य रहता है, प्रेम है, भक्ति रहती है, वही निर्मलता है, वही पवित्रता है, वही देवता है, वही देवी है, कोई दूसरा नहीं है देवी देवता। अगर इन्हीं प्राणियों में देवी और देवता का दर्शन हो सके, लेकिन देवी देवता बनना भी पड़ेगा। अब बने बैठे हैं राक्षस तो कोई कैसे देवता देख सके। हमारे जीवन में अगर राक्षसी वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, तो हम देवता तो नहीं बन सकते, देवी नहीं बन सकते। तो कर्म भी ठीक रखना पड़ेगा, अपने विचार भी ठीक रखना पड़ेगा, आचरण भी ठीक रखना पड़ेगा। आप किसी के दुख का कारण मत बनिए, आप किसी के जीवन की बर्बादी का कारण मत बनिए। आप अगर बनिए तो किसी के सुख का कारण बनिए, किसी के आंखों के आंसू पोंछिए, आपके वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए, यह ध्यान रखिए। यही तो दिव्यता है, जो दूसरे के दुख में भी द्रवित हो जाए, वही तो देवता है। कोई और दूसरा देवता नहीं है जो दूसरे की पीड़ा को मिटाने के लिए संकल्पित हो जाए। अगर एक छोटा सा जानवर भी पीड़ा में हो और आपके भाव ऐसा हो जाए कि जब तक हम उसको पीड़ा से मुक्त नहीं कर देते भोजन नहीं लेंगे, यही तो देवता का लक्षण है, जो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। यही तो सदगुरु कबीर के भाव थे कि मैं रोवो इस जगत को, मुको रोवे न को। एक आदमी ने कहा कबीर साहब भी रोते हैं, तो कबीर साहब क्या अपने लिए रोते हैं? उनका रोना क्या स्वार्थवश है? सदगुरु कबीर का हृदय इतना विशाल है, उनका प्रेम इतना विशाल है, उनके हृदय में इतनी करुणा है कि अपने लिए नहीं, वो जगत के लिए रोते हैं। वो कहते हैं मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, अगर एक भी व्यक्ति दुखी है तो मुझे रोना आता है,
मैं चाहता हूं संसार का हर व्यक्ति सुखी हो जाए, लेकिन साहब ने क्या कहा, मोको रोवे ना कोई। मैं चिंतित हूं आपके लिए, मैं चाहता हूं आपके जीवन में सुख आ जाए, मैं चाहता हूं आपके जीवन में समृद्धि आ जाए, और आप मुझे सुनने को तैयार नहीं हैं। आपकी ही पीड़ा को देख करके मैं आपकी पीड़ा को मिटाना चाहता हूं, और आप खुद अपनी पीड़ा के लिए चिंतित नहीं हैं। आप अपने दुखों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो रास्ता बता सकता हूं। अगर आपके मन में कोई विकार है, उन विकारों को दूर तो आपको करना होगा। सदगुरु कहते हैं मैं तो मार्ग दिखा रहा हूं, मैं तो सिर्फ यात्रा सफल करने का सूत्र दे रहा हूं, मंजिल पर जाने का राह दिखा रहा हूं। अगर आप करना ना चाहें कि सुन लिया, समझ लिया, सत्संग गए, प्रसाद खाए और घर गए, फिर वही हालत सास बहू में है, तो क्या अर्थ हुआ? गुरु से दीक्षा भी ले लिए और घर गए तो वही लड़ाई जो भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति रहती है कि कब उधर से आतंकवादी बम फोड़ दे, इसी तरह सास बहू के बीच स्थिति आज रहती है। कब सास झाड़ू चला दे, कब बहू बेलन चला दे, कोई पता है? और घर में यही आपके अस्त्र होते हैं, कभी हाथ से ही एक दूसरे का बाल नोच लेते। अब ये स्थिति आपके घर का है तो सत्संग क्या करेगा? वहां मंदिर जाने से क्या होगा जब घर में ही युद्ध चल रहे हैं? और भाई भाई के बीच तो और खतरनाक मामला होता है। जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच है, वो सास बहू के बीच है, और जो भारत और चीन के बीच के हालात हैं वो भाई भाई के बीच के हालात। चीन चाहता है मैं थोड़ा दबा लूं, भारत कहता है नहीं, मेरी भूमि पर तुम चढ़ नहीं सकता। तो भारत रोकने में लगा है और चीन दबोचने में लगा है। ऐसे ही भाई भाई के बीच तनाव पैदा है। हम सत्संग सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लोग तो यहां तक है राम जी की पूजा कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो राम जी के उस ज्ञान को, उस आदर्श को नहीं देखते हैं कि भाई के लिए गद्दी छोड़ के वन चले गए थे। यहाँ तो भाई से 1 इंच जमीन लेने के लिए उसको मुकदमा करके कोर्ट में खड़ा कर देता है कि नहीं, हम नहीं मानने वाले हैं राम जी की पूजा मंदिर में, घर में नहीं। हम घर में तो राक्षसे बनेंगे, राम जी से कोई लेना देना नहीं। तो राम जी की पूजा करें चाहे कृष्ण जी की पूजा करें, हम जीवन में उनके जो आदर्श उतारने योग्य है उसे उतारते ही नहीं। जिससे हमारे घर का झगड़ा मिट सकता है वो हम काम ही नहीं करते। तो चाहे हम जितना सत्संग जीवन में कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सेठ बदल गया, उसने कहा कि झूठे शब्द से अगर इतना लाभ हो सकता है तो सच का शब्द अगर जीवन में आ जाए, सच का ज्ञान जीवन में आ जाए तो जीवन सच में देवता बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ही उठता है देवता कौन है, दानव कौन है? तो एक बार सच में देवता और दानव में विवाद छिड़ गया कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा देखो वैसे तो देवता ही बड़ा है। राक्षस लोग नाराज हुए, कहे आप भी गजब बात करते हैं, बिना इम्तिहान के आप कैसे कह देंगे कि यही बड़ा है? कोई इम्तिहान लीजिए, परीक्षा लीजिए, उसमें सिद्ध करना पड़ेगा कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा तो यही भोजन का व्यवस्था रखते हैं, दोनों लोग आओ, देवता दानव यहीं भोजन रहेगा, भोजन करो, उसके बाद पंचायत करेंगे यहीं पर, देखेंगे कौन बड़ा है। तो कहा ठीक है आते हैं। तो भोजन बढ़िया, कई प्रकार के भोजन बने, खीर पूड़ी सब्जी मेवा मिष्ठान सब बनाए गए। उसके बाद दोनों लोग आ गए, देवता और दानव। दानवों ने कहा कि पहले हम भोजन करेंगे, हर जगह देवता को पहले खिला देते हो, यहाँ तो पहले हम ही करेंगे। कहे कोई हर्ज नहीं, तुम ही करो। तो जो भोजनालय परिसर बना था अब पहले से ही परिचय दे दिया दानव, और रास्ता बना है, गेट लगा है, उसमें से नहीं घुसा, बाउंड्री से कूद कूद के सब नीचे कूद गया कि भोजन पता नहीं खत्म ना हो जाए। अब दानव सब बाउंड्री कूद करके पहुंच गया। उसके बाद लाइन से सब बैठ गया जैसे तैसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भोजन परस दो, सबको पत्तल दे दिया, भोजन परस दिया। कहा अब खाएं, कहा रुको, शर्त है, यहाँ का नियम है, ऐसे नहीं खिलाया जाता है। कहा क्या? कहा दोनों हाथ में एक डंडा बांधा जाएगा,
दोनों हाथ में सबके एक एक डंडे बांधे जाएंगे। आदमी तैयार था, आया फटाफट, दोनों हाथ में रस्सी लगाया, डंडा बांध दिया। अब आप लोग खुद अनुभव करिए, अगर एक डंडा यहाँ से यहाँ बांध जाएगा तो हाथ झुकेगा? कभी नहीं झुकेगा। राक्षसों ने कहा ये क्या मजाक है, लगता है फिर छल चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा अब खाओ। अब जब हाथ ही नहीं झुक सकता तो खाए कैसे? तो लड्डू उठाया, अब ऐसे तो अब मुंह में डालने के बजाय सिर पर डाल लिया। कहीं नाक पर गिर रहा है, कहीं जमीन पर गिर रहा है। सोचा दूसरे के मुंह में फेंक दें तो दूसरे को चोट लग रही। अब इस तरह से सारा भोजन, और जब दाल भात सब्जी खीर की बारी आई तो पूरा मुंह पोत लिया चूना की तरह। सब इधर से उधर बिखर गया मामला। ब्रह्मा जी भी हंसने लगे, लेकिन मन ही मन दानवों ने सोचा कि अच्छा छल हो रहा है, देखेंगे यही नियम से देवताओं को खिलाता है कि नहीं, और देवता क्या करेगा देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग उठे, देवता बैठ गए तो कहा कि इसका भी हाथ बांधिए। राक्षसों ने कहा ब्रह्मा जी का बिल्कुल बांधा जाएगा। कहाँ, हम लोग एकदम बारीकी से देख रहे हैं, एक भी काम ऐसा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो मेरे साथ किया वही इनके साथ करना। उनके भी हाथ बांधे गए। देवताओं ने सोचा अब तो हाथ बंध गए, अब क्या करें, मामला फंस गया है। तो लाइन से बैठे थे, सोचा वैसे में तो बात बनेगी नहीं। तो आपस में लोगों ने बातचीत किया, कहा ऐसा करो 2 लाइन बनाओ, हम आधा इधर बैठ जाते हैं, आधा सामने बैठ जाओ। अरे हाथ अपने मुंह तक नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरे के मुंह तक तो जा सकता है। तो जब अपने में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम हाथ थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे मुंह तक चला जाएगा। और जब आप किसी के मुख तक पहले हाथ बढ़ा दीजिए तो शर्म से ही सही सामने वाला भी आपको बढ़ा देगा। तो इस तरह से देवताओं ने तरकीब निकाली और उस बंधे हुए लकड़ी के सहारे ही सही भोजन दूसरे को खिलाया, तो दूसरे ने इसे खिलाया। इस तरह आपस में सब खा लिए। राक्षस सिर ठोक लिए, कहा ये अक्ल हमें क्यों नहीं आई? तब ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए तुम राक्षस, इसीलिए तुम पीछे हो। ये काल्पनिक कहानी है, रियल नहीं है, ये हम सब के जीवन की कहानी। वास्तव में यहाँ हम सब भी उसी तरह से जीते हैं, देवता और राक्षस बनके। हम हर आदमी चाहता तो है हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी नाम आगे हो, लेकिन कर्म है राक्षस वाला, हमारा आचरण है राक्षस वाला, नाम नहीं होता है। तो हमें चिढ़ होती है कि उसी का क्यों होता है। जो देवता स्वभाव का है, अर्थात जो देने वाला है, जो पवित्र स्वभाव का है, जिसका कर्म पवित्र है, वो पहले अपने लिए नहीं जीता है। वो ये नहीं कि कुछ मिला तो फटाफट मुंह में ठूंस लिया, नहीं, उसको एक छोटा सा कुछ भी मिलता है सोचता है किसी को खिलाते, और जब वो किसी को देता है तो उसे देने वाला मिल जाता है। आप अनुभव करिए, आप जिस दिन किसी को निस्वार्थ भाव से खिला के आइएगा, उस दिन आप सुकून का नींद सोइएगा। जिस दिन दिन में आपने कोई भी एक धर्म का काम कर लिया निस्वार्थ भाव से, जबरदस्ती नहीं, कामनाओं के साथ नहीं, इच्छाओं के साथ नहीं, निस्वार्थ भाव से, पवित्र मन से अगर आपने किसी का दुख दूर किया, किसी की सेवा की, उस दिन आपको इतना आनंद आएगा कि लगेगा कि इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन आप किसी को सताए हैं, आपने किसी का दिल दुखाया है, और आप घर में आइए, बिस्तर में लेटिए, तो आपको नींद नहीं आएगी, दिल कचोटेगा कि हमने किया तो गलत है। तो बात सिद्ध हो गई कि देवता वही तो बनता है जो देना जानता है, जो दूसरे को दे करके खाए, वही देवता है। और ये पूरी प्रकृति हमें सिखा रही है कि देना सीखो, लेना नहीं सीखो। इसलिए आपने गीत सुना है, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है।
कहा ये संपूर्ण प्रकृति दे रही है। मधुवन अर्थात बगीचे में जाओ तो खुशबू दे रही है, सूरज प्रकाश दे रहा है, ये वायु सबको प्राणवायु दे रहा है, ये जल आपको जीवन दे रहा है, ये धरती अन्न जल न जाने क्या क्या दे रही है, सारे खनिज लवण धातु सब कुछ दे रहे हैं, नदियां भी जल दे रही है। एक आदमी ही अभागा है जो ले तो रहा है, देना नहीं सीखा। प्रकृति देना सिखा रही है, हम लेते ही जा रहे हैं। कहा ऐसे देवता नहीं बनेंगे और ऐसे शांति नहीं मिलेगी। भाव रखिए कि अगर हमने कुछ प्रकृति से लिया है तो उसको हम सेवा में लगाएं। अगर हमारे पास सामर्थ्य है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों तो नियम ही बना दिया कि अपने कमाई का 10वां भाग गुरु संत को अर्थात देना, मानवता की सेवा में देना, प्राणियों की सेवा में देना। गुरु संत को तो देना ही, कोई भूखा है वहां दे सकते हो, कोई लाचार है दे सकते हो, कोई गरीब बच्चे हैं उसकी शिक्षा को दे सकते हो, कपड़े को दे सकते हो। जहां भी लगे कि यहाँ कोई जीव जंतु पीड़ा में है, आप उसकी सेवा में दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आपके मन में भाव हो कि हमें ले करके नहीं जीना है, ये प्रकृति से हम ले रहे हैं, ये दुनिया से हम ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। इसलिए देवता बनने की पहचान यही है कि जीवन में दिव्यता हो, निस्वार्थ भाव हो। आप जिए लेकिन इस भाव से कि ये जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, ये देश का है, ये समस्त सृष्टि का है। हम चाहें तो कदम कदम पर इस भाव के साथ सदैव सेवा दे सकते हैं। और सेवा के साधन भी है, धन है, तन है, मन है, इसमें श्रेष्ठ मन ही है। हम धन से किसी को दान तो कर देते हैं लेकिन मन से नहीं कर पाते। किसी भिखारी को 5-10 रुपए दे भी दिए तो मन में क्या आता है? क्रोध की ये भी हमारे पास आके लेना था, जाओ। मन से तो नहीं दिया, तन से दान दे दिया, मन से गाली दे दिया कि और जगह मर, हमारे पास आना था। तो मन से तो नहीं दिया, तन से दे दिया, वो दान व्यर्थ चला गया। अगर देना है निस्वार्थ भाव से दीजिए कि कोई बात नहीं, हमें एक अवसर मिला, क्या पता यही भगवान है, इंसान ही तो भगवान है। अगर हमने यह सोचा कि कोई लाचार अगर हमारे पास मांगने आया है तो ये सौभाग्य मनाओ कि आपको वो इस लायक समझा कि आप दे सकते हैं। आपको देने वालों में रखा उसने कि आप देने वाले हैं, आप दे सकते हैं। इसलिए दीजिए, जितना ही सामर्थ्य है दीजिए। अगर धन नहीं दे सकते तो तन से सेवा कर दीजिए। अगर गरीब है, धन अभाव है तो तन से सेवा कर दीजिए। और तन भी अर्थात शरीर भी लाचार है तो मन से कुछ दे दीजिए। जो मन से भी देना जान लिया वो धनी हो जाता है। एक आदमी ने कहा मन से क्या दे सकते हैं? सदगुरु ने कहा देखो, मन से देने का अर्थ है कि किसी को मीठे वचन दे सकते हो, ईमानदारी दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, मन से सही चिंतन दे सकते हो। ये देना भी तो बहुत बड़ी बात है। हम ये तो नहीं दे पाते, यही नहीं कर पाते, किसी के लिए बढ़िया नहीं सोच पाते। इसलिए सदैव सजगता रखनी है कि इस अवसर पर, इस सत्संग के अवसर पर हमारे जीवन में ज्ञान के शब्द हम धारण करें। वो ज्ञान के शब्द आपको सच का देवता बना देगा। बाहर कोई अमृत नहीं जिसको पीकर अमर हो सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान का शब्द वो अमृत है जिसको पी लिया, जिसको आचरण में उतार लिया तो वाकई में अमर हो जाएंगे। और हमारे महान संत ऋषि मुनि आज अगर उनका ज्ञान और उनका नाम है तो शरीर तो नहीं है। अगर अमृत पिए होते तो शरीर भी होता, लेकिन उन्होंने ज्ञान का अमृत पिया, भक्ति का अमृत पिया, तो शरीर नहीं है लेकिन उनका ज्ञान है, आदर्श है, उनका चरित्र है। इसलिए ये सारी बातें जीवन में सदैव ध्यान रखिए। और यह ध्यान रखिए कि सत्संग भले यहाँ विराम, सभा विराम होगी, लेकिन सत्संग आपके जीवन में चलता रहे, ज्ञान आपके जीवन में चलता रहे। ऐसा नहीं कि सत्संग खत्म हो गया तो सत्संग यहाँ खत्म, यहाँ हो जाए विराम। जीवन में विराम नहीं होना चाहिए। और आप ऐसे भी लाभ ले सकते हैं, घर बैठे आप देखिए कैमरे लगे हैं, आप सत्संग प्रवचन इसके माध्यम से सुन सकते हैं। हमारे
साथ ही धीरेन्द्र साहब के YouTube चैनल के माध्यम से कबीर दर्शन पर यह सत्संग का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। सबके पास मोबाइल है, प्रकृति में जो कुछ भी चीजें हैं उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। और सदुपयोग का माध्यम यह है कि आज मोबाइल हाथ में है, आप चाहें तो ज्ञान सुन करके घर को, बेडरूम को सत्संग भवन बना सकते हैं और उससे आपके मन और आपके जीवन पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वो आपको देवता बनाएगा। तो कबीर दर्शन आप अपने मोबाइल में सर्च करिए, उस पर संतों के विचार सुनिए, जुड़िए और जरूर सुनिए एक प्रवचन रोज। आप देखेंगे एक बदलाव आएगा। कितने लोग बदल गए प्रवचन सुन सुन करके। भगवान बुद्ध से एक अंगुलीमाल बदला, उसका कहानी हम जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कितने अंगुलीमाल बदले होंगे उतना तो हम नहीं जानते। हजारों लोग बदले हैं, पर एक अंगुलीमाल चूंकि बहुत भयंकर राक्षस था इसलिए उसका नाम आता है, पर बदले तो लाखों लोग हैं, आज भी बदल रहे हैं। ऐसे ही संतों के विचारों से छोटे छोटे अंगुलीमाल बदल रहे हैं। और ये मोबाइल आज माध्यम बन रहा है, जगह जगह लोग सुनते हैं, जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तो आज भी छोटे छोटे ही सही रत्नाकर बदल रहे हैं, अंगुलीमाल बदल रहे हैं, और उसका माध्यम सत्संग से ज्यादा मोबाइल बन रहा है। पंडाल में तो सीमित लोग हैं, 2000-3000 लोग, 1000 लोग, लेकिन मोबाइल के माध्यम से लाखों लोग ज्ञान लाभ ले रहे हैं, देश विदेश में लाभ ले रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बदल रहे हैं जो कहते थे हमने कभी सत्संग को महत्व नहीं दिया, संत को महत्व नहीं दिया, सदैव जीवन में हमने उससे दूरी बना के रखा, लेकिन आपका थोड़ा सा ज्ञान सुना तो जीवन बदल गया। इसलिए आप सब भी यह ध्यान दीजिए कि सत्संग यहाँ 3 दिन का अभी विराम ही होगा, लेकिन मोबाइल के माध्यम से आप सदैव घर में इसका लाभ ले सकते हैं। तो कबीर दर्शन चैनल आप लोग सर्च करिएगा, ज्ञान का लाभ लीजिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वरूपलीन सदगुरु श्री गणेश साहब जी की जयंती है, तो यही संकल्प लीजिए कि ऐसे महान पुरुष की जयंती हमारे जीवन को भी जय प्रदान करे, विजय प्रदान करे। क्योंकि जयंती जयी पुरुषों की होती है, सबकी नहीं होती। जिन्होंने अपने जीवन को जीत लिया, मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो जयी बन जाते हैं, फिर उनकी जयंती होती है। और ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके आदर्श से जब हम भी जुड़ जाते हैं तो हो सकता है हमारा भी जीवन विजयी हो जाए, और जिस हेतु से मनुष्य शरीर मिला वो काम हमारा पूरा हो जाए। तो हम सब अपने अपने स्तर से गुरु संतों की वाणियों को सुने और सत्संग से संकल्प लीजिए, कुछ न कुछ आवश्यक ज्ञान के शब्द लेकर जाएंगे, ताकि हमारे जीवन में भी दिव्यता आ सके, देवत्व आ सके। बस